इंदिरा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए मोदी जी को भी, और पाकिस्तान के 4 हिस्से भी करने पड़े, 4 हिस्से कर दो, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। मोदी जी का 56 इंच से उम्मीद कर रहे थे कि वो 60 इंच ही निकल कर आएगा सीना, परंतु 60 तो छोड़ो, वो 5 इंच का सीना रह गया। लेकिन मोदी जी अभी भी समय, डरो मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लाखों करोड़ों छात्र आपके साथ खड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी जी का कंपैरिजन मोदी जी सपने में भी नहीं कर सकते। आप ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। देश में जैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में विराम लगा, उसके बाद से एक सियासत अलग हो गया। लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध को अंजाम दिया था, ऐसे ही कुछ आज की सरकार को करना चाहिए था। उसी को याद करते हुए आज इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि कुछ ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एनएसयूआई की तरफ से पूरा आज का जो है मार्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरुण जी हैं और पूरी तरीके से आप इंदिरा गांधी जी की तस्वीर देख सकते हैं, और लोग काफ़ी नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि आज का जो भारत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। एक टाइम था जब इंदिरा गांधी ने यूएसए के सामने घुटने नहीं टेके थे, दो टूक जवाब देते हुए अपने देश की जो कह सकते हैं आप बागडोर अपने हाथ में ली थी और पूरी तरीके से जवाब दिया था। यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वरुण जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। वरुण जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं युद्ध विराम? रातों रात जहां सीमा पे तनाव था, एकदम से अचानक ऐलान कर दिया जाता है युद्ध विराम के लिए। देखिए, सीज फायर का अनाउंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर तोड़ा। आज हमने शक्ति मार्च निकाला इंदिरा जी को नमन करते हुए। इंदिरा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए मोदी जी को भी, और पाकिस्तान के 4 हिस्से भी करने पड़े, 4 हिस्से कर दो, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। देश की फौज में ताकत है, पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है, बहुत शक्ति है भारत देश के अंदर, उस शक्ति को पहचानो और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दो। क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के आगे दबाव में आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी? हमें तो लगता है ऐसा ही दबाव ही है, लेकिन मोदी जी अभी भी समय, डरो मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लाखों करोड़ों छात्र आपके साथ खड़े हुए हैं, और बाहर की ताकतें नहीं बताएंगी कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की फौज क्या चाहती है। बाहर की ताकतों विश्वास मत करो, उनके दबाव में मत आओ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे पूरे 2 देशों के पूरे खुले तौर पर, और डोनाल्ड ट्रंप का तो बार बार इतिहास रहा है किस तरीके से कोविड के समय में उन्होंने देश विरोधी बयान दिए थे हमारे भारत माता के खिलाफ, तो उनके प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के 4 हिस्से भी करने पड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 हिस्से कर दो। इंदिरा जी ने 2 हिस्से करे थे, लेकिन सीज फायर तोड़ने से पहले पाकिस्तान की रूह कांप उठनी चाहिए। मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है, पूरी युवा शक्ति आपके साथ है। सीज फायर का अगर फैसला लेना था तो अपनी सरकार लेती, अपने लोग लेते। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। बाहर की ताकतें हिंदुस्तान की लोकतंत्र को, हिंदुस्तान की फौज को डायरेक्शन नहीं दे सकती। ये हिंदुस्तान की फौज को करना चाहिए था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बनाया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की जनता ने बनाया, करोड़ों लोगों ने बनाया। तो बात की शक्ति को पहचानो मोदी जी, डरो मत। बिल्कुल, और यही कह रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेसी तमाम लोग उतर गए, छात्र ही कह रहे हैं कि भारत की शक्ति को पहचानो। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 2 फाड़ पाकिस्तान के कर दिया, आज भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। आपके असर किस तरीके से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है और 3 दिन के अंदर युद्ध विराम हो जाता है उनके कहने पे। आज तक भारत का इतिहास रहा है कि किसी भी तीसरे देश ने भारत की जो आंतरिक चीज़ें हैं उन पर दखलंदाजी नहीं करी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लिखा है कि हज़ारों साल पहले की जो जम्मू कश्मीर को लेके है जो विवाद है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को याद रहना चाहिए कि हज़ारों साल पहले की नहीं है, ये आज़ादी से पहले तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश था और एक ही प्रदेश का हिस्सा था। डोनाल्ड ट्रंप को दखलंदाजी करने की कोई भी छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देनी चाहिए थी। ये हमारी सबसे बड़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। देश की सेना ने जो जवाब दिया है, देश की सेना ने जो इस शहादत का जवाब दिया है, उस शहादत को कमज़ोर नहीं होने दिया जाना चाहिए। और इस समय पूरा देश इंदिरा गांधी जी को याद कर। तो क्या ये समझें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज घुटने टेक दिए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के आगे? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटने नहीं टेके। इनकी एक विचारधारा है, सावरकर की विचारधारा, और वो कायरता की विचारधारा है। हमेशा राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, और ये कांग्रेस की विचारधारा डरो मत की विचारधारा है, जो एक संदेश देती है कि आपको किसी भी देश से, पूरे विश्व भर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इंदिरा गांधी 2 टूक जवाब पूरे विश्व को देती थी, जब अमेरिका को भी 2 टूक जवाब दिया, तो हर पूरे विश्व को जब घुटनों पे लेके आ गई थी, तो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल डरने की नेतृत्व की ज़रूरत है देश को, जितने मजबूती से इंदिरा गांधी ने इस जंग में अपना हिस्सा लिया।
नहीं, बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ज़रूरत है कि इंदिरा गांधी से सीखे, और इंदिरा गांधी से सीख के, और इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से बांग्लादेश के रूप में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को भी पाकिस्तान के है जो विभिन्न टुकड़े कर देने चाहिए। बलूचिस्तान वगैरह अलग अलग है जो प्रदेशों को, उनको बांट के और उनको है जो घुटनों पे ले आना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी आतंकवादी घटनाएं भारत देश के अंदर नहीं, और यहाँ के निर्मम नागरिकों की है जो निर्मम तरीके से नहीं हत्या होनी नहीं। चाहिए। ठीक है सर, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने चलाया, आप बात करना चाहिए, किस तरीके से देख रहे हैं आज जो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सरकार आ गई है? डोनाल्ड, पहली बात तो ये है कि ये भारत का और पाकिस्तान का मामला था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री एक हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, और जो ट्रंप का बयान आया था वो पहले भारत सरकार की तरफ से आना चाहिए था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आना चाहिए था। यानी कि, और आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंडिया मिसेस इंदिरा, इस तरीके के पोस्टर्स कांग्रेस की तरफ से आज जगह जगह लगाए गए हों, और एक तरह से एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है कि आज भारत को इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, जिसने बिना किसी की सुनी, बिना कोई संकोच किए जो उनके देश के लिए बेहतर था उन्होंने वो करके दिखाया था। किस तरीके से देखिए यहाँ पर समझौता हुआ था, शिमला समझौता किया गया था, उसकी एक तस्वीर है कि कैसे हमने पाकिस्तान को घुटने पे टेक दिया था, उसके सैनिकों ने पूरी तरीके से सरेंडर हमारे सामने कर दिया था, और इसी के लेकर के आज मार्च निकाला गया। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं आज जैसे डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई है, क्या ये पूरी तरीके से सरासर देश का अपमान है, क्या कुछ लोगों की राय जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और युवा लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं अचानक से डोनाल्ड ट्रंप, भारत ऐलान कर देता है कि अब सीज़ फायर हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं, देश का अपमान किया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का अपमान किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं होते हमारे बीच के झगड़े में अपने हस्तक्षेप करने वाले। हमेशा से भारत को विश्व गुरु माना गया है। 56 इंच के सीने की मोदी जी बात करते हैं, परंतु वो 56 इंच का ये बर्ताव नहीं होना चाहिए था कि 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के सामने उनको घुटना टेकने पड़ गए। और मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी सेना सशक्त है, हमारा देश का नागरिक सशक्त है। उसके पश्चात भी अगर समझौते की हमें ज़रूरत पड़ी है, यूक्रेन जैसी छोटी सी कंट्री रशिया से युद्ध लड़ती आ रही है, विश्व गुरु रशिया जो संपन्न है अपनी हर चीज़ में, पर फिर भी नहीं हार मानती, तो मोदी जी क्या इस दौर पर आ गए कि उन्हें सीज़ फायर को समझौते के रूप में लेना पड़ा और इसको ऐलान करना पड़ा। आप कैसे सर, क्या आपको क्या लगता है जिस तरीके का आज हम लोग इंदिरा गांधी जी को याद करें, आप लोग याद करें, क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है आज के दौर पे जो इंदिरा गांधी ने स्टेप उठाए अपने देश के लिए और आज प्रधानमंत्री करें? इंदिरा गांधी जी का कंपैरिजन मोदी जी सपने में भी नहीं कर सकते। जब उन्होंने अमेरिका की आंख में आंख डालकर ये कहा था कि कंट्री शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, उसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका हमारे देश में इंटरफेयर ना करे। मोदी जी का 56 इंच से उम्मीद कर रहे थे कि वो 60 इंच ही निकल कर आएगा सीना, परंतु 60 तो छोड़ो, वो 5 इंच का सीना रह गया। अब आप लोगों की क्या मांगे, जो मार्च आपने निकाला, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मांग ये है, मोदी जी आप इस प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लायक नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको अब छोड़ने का आपका समय आ चुका है। साथ ही साथ दूसरी हमारी मांग है, जो शहीद हुए हैं पहलगाम घटना के अंदर, उन सारे परिवारों को एक न्याय की गुहार सरकार लगा रही है, हम आज युवा लगा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। तीसरा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या इस पूरे अंतराल में, उनको न्याय दिलाने का काम मोदी जी करें। आप इतना कर दीजिए कि उनको तो कम से कम न्याय दिला दीजिए, बाकी आपसे उम्मीद अब देश की जनता ना देश का युवा लगा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंसाफ की मांग की जा रही है, और यही कुछ ये लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व देश में चाहिए। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से आज कांग्रेस की तरफ से पूरा एक मार्च निकाला गया इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं, और देश की सरकार को याद दिलाया कि अगर किसी देश से वाकई में बदला लेना है, उसको घुटने पे टेका है, तो पूरी तरीके से इतनी शक्ति साहस होना चाहिए कि खुद के फैसले खुद के देश के लिए खुद से लिया जाए, ना कि किसी भी पंचायतकर्ता को पूरी तरीके से इस पूरे मामले में लाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद से पूरी तरीके से सियासत गर्म हो गई है, और आम जनता से लेकर विपक्षी दल में अब यही चर्चा है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं जो 2 मुल्कों का मामला था, जो हमारे देश का मामला था, उसको तीसरे पाले में कर दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।